वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में निफ्टी जा सकता है, क्या मेरा प्लान रहेगा कल के लिए। ठीक है, और आज एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की, और मोमेंटम बहुत अच्छा रहा है। मार्केट मॉर्निंग में यहाँ पे डाउन साइड आया है और उसके बाद अच्छी एक वी शेप रिकवरी भी दिखाई है। तो मूव अगर देखा जाए तो दोनों डायरेक्शन का था और बड़ा अच्छा मूव था यहाँ पे, मतलब प्रीमियम्स तो बहुत अच्छे बढ़े हैं। अब मैंने पर्सनली क्या किया मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना हुआ है, भले ही 2-3 दिनों से मार्केट गिर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में, कल का दिन छोड़ो, बाकी आज का और इससे पहले के 2 दिन देखो, मार्केट क्लोजिंग के समय ऊपर आके ही क्लोज दे रहा था। और जो ऊपर के साइड ट्रेंड लाइन बनी है डेली चार्ट पे, उस वजह से यही लग रहा है कि मार्केट एक बार ऊपर के लिए टेस्ट करेगा। तो आज के लिए मेरा व्यू क्या था, कल ही आपको मैंने बताया था कि मैं ज़्यादातर बुलिश ही ट्रेड ट्राई करूंगा, सेल साइड थोड़ा सा कम ही जाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैंने आज बुलिश ही ट्रेड ट्राई किया। इस मोमेंटम में मैं था, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एंट्री कहा कि देखिए मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग में यहाँ पे गिरने लगा और कोई सेटअप नहीं। देखिए जब रियल में सेलिंग वाला मार्केट होता है ना, तो हमेशा क्या करेगा, मॉर्निंग में एक अच्छा सेटअप बनाएगा और फिर गिरेगा। ऐसे रैंडम जब सेलिंग आ रही है तो समझ लो ये रैंडम ही सेलिंग है। मतलब अगर कोई सेटअप नहीं बन रहा है तो ये रैंडम सेलिंग है। तो इसमें पुट तो कोई ले ही नहीं सकते थे, मार्केट सीधा सीधा ही गिरने लगा। मैं जस्ट वेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे बाइंग का चांस मिले, तो मैं उसका ही वेट कर रहा था। यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, फिर नीचे आया, फिर इन लेवल्स के आसपास देखिए होल्ड कर रहा था। तो इन्हीं लेवल्स के आसपास मैंने एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया। मार्केट थोड़ा नीचे आया, आप देखो 1-2 कैंडल, फिर यहाँ से बड़ी ये रेड कैंडल बनी और मैंने उस ट्रेड को यहाँ तक होल्ड किया एग्जैक्टली। और बस यही लेवल थी जिसके नीचे मैं निकलने वाला था, क्योंकि सिंपल था कि इसके नीचे फिर सपोर्ट्स थे। और मैंने यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट मार्क भी करके रखा था। मैं आपको सभी चीज़ें दिखा देता हूँ अपडेट। मैंने यहाँ पे सोचा था कि अब ये लेवल अगर नीचे ब्रेक होती है तो निकल जाऊंगा, तब तक मैंने इसको होल्ड करके रखा था। यहाँ पे थोड़ा लॉस चल रहा था और ये लेवल मेरी अल्टीमेट लेवल थी और वहीं से मार्केट ने मोमेंटम कर दिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ ट्रेड लिया था, अपडेट सब। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना कि मैं यहाँ पे क्यों बाइंग ट्राई कर रहा था, इन मूव्स की वजह से मुझे कहीं ना कहीं था कि ऐसा मूव आएगा मार्केट में, इसलिए मैंने कल भी बाइंग ट्राई की। लेकिन कल हमें एसएल देना पड़ा, लेकिन आज यहाँ पे हमने अच्छा प्रॉफिट कर लिया। अब देखिए एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ ना आपको, तो क्या होता है कि अगर आपको पता है कि ये रास्ता है और आपका घर यहाँ है, और आपको पता है एक ही रास्ता है और ये इसी से आप रोज आपके घर पे जाते हो। ठीक है, और कोई आके अगर आपको बताए कि नहीं इस डायरेक्शन में तुम्हारा घर है, किसी दिन अगर कोई आए और बताए, तो आप जा पाओगे क्या? नहीं जा पाओगे। आपको बार बार यही जाने, मतलब आपको पता है कि ऐसा ही यही रास्ता जाता है तो आप इधर ही आने की कोशिश करोगे। तो ऐसा मेरे साथ हुआ ये, क्योंकि जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना हुआ है ना, तो मुझे वो सेलिंग नहीं करने दे रहा था। मुझे कहीं ना कहीं था कि वो बाइंग में आएगा आएगा, इसीलिए मैंने, हाँ लेकिन देखिए एक चीज़ ध्यान रखना। अब ये मैंने जो प्लान किया ये व्यू के हिसाब से किया है, क्योंकि मेरा व्यू था बाइंग का। कुछ लोग सोचेंगे कि क्या आप बायस हो गए हो फिर 2 दिनों से कि बाइंग ही करना है। देखिए बायस होना और व्यू पे काम करना, इसमें बहुत ही छोटा सा अंतर है, आप समझिए उसको। बायस हुआ हुआ इंसान क्या करता है, जैसे कि अगर कोई बायस है कि नहीं ऊपर ही आएगा ऊपर ही आएगा, तो वो क्या करेगा, हर एक रेड कैंडल पे भी बाइंग करेगा। हर एक रेड कैंडल के बाद उसे लगेगा कि नहीं यहाँ से पलटेगा, नहीं यहाँ से पलटेगा। उसे कहते हैं बायस होना। व्यू पे जो काम करता है ना, वो एक सेटअप का वेट करता है, जैसे मैंने आज किया। देखिए मैंने ना इन कोई भी कैंडल्स पे बाइंग नहीं की, मैंने वेट किया कि मेरा व्यू अगर बुलिश है तो वैसा सेटअप बनने दिया मैंने। यहाँ पे क्या हुआ, पहले मार्केट ने सपोर्ट बनाया, फिर होल्ड कर रहा था यहाँ पे, इसीलिए मैंने जब डबल बॉटम जैसा यहाँ पे दिखा मुझे, तो यहीं पे मैंने ट्रेड बनाया। तो ये व्यू के हिसाब से काम कर रहा था मैं, इसीलिए यहाँ पे ट्रेड बनाया। अगर मैं बायस होता तो फिर मैं हर एक कैंडल में ट्रेड ट्राई करता। तो इन चीज़ों को आप समझिए थोड़ा। प्राइस एक्शन देख के एनालिसिस करके एक व्यू बनता है और वैसा सेटअप बनता है, तब एंट्री बनती है। अब कल क्या हो सकता है, तो उसके लिए चलिए एक बार मैं आपको डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ। तो डेली चार्ट ओपन कर लेते हैं हम, और यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन ये मार्क ही करके, और ये आज ही नहीं की है, 3-4 दिनों से मार्क करके, इसको मैं डार्क कर लेता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा आपको। देखिए सिंपल है मेरा व्यू, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से निकल के आ रहा है कि यहाँ से पहले गिरा मार्केट, फिर यहाँ आया और इतने दूर खींचते हुए आया कि डबल बॉटम बना के आया। तो मार्केट ने इसको टेस्ट कर लेना चाहिए। इस वजह से जब ये रिट्रेसमेंट कर रहा था ना, तो मेरा सेलिंग में ज़्यादा यहाँ पे कुछ व्यू नहीं बन रहा था, मैं बाइंग ही सोच रहा था थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ने आज एक अच्छी बाइंग दिखा दी है इंट्राडे में, राइट। आपको पता है एक अच्छा मोमेंटम आया, तो क्या ये बॉटम बन जाएगा क्या इसका? ये मतलब ये कल के ओपनिंग से और कल के बिहेवियर से समझिएगा, क्योंकि हो सकता है यही बॉटम बने और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड निकल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको मैं एग्जैक्टली फिर क्या करना है। मैं देखिए
जिस तरीके से मार्केट आपको पता है गिर रहा था, ट्राई कर रहा था, यहाँ भी बाइंग ट्राई हुई, यहाँ भी बाइंग ट्राई हुई, यहाँ भी बाइंग, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा ऊपर आया है। तो अगर कल ओपनिंग बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं होनी चाहिए, मार्केट की ओपनिंग निफ्टी की कहीं ना कहीं फ्लैट या थोड़ी सी नीचे चलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं लेवल बताता हूँ आपको। एक लेवल आ जाती है 25,130 की लेवल है, यहाँ एक लेवल मार्क कर लो आप 130 के, ठीक है, 25,130। तो मुझे लगता है अगर ऊपर जाना है तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे जाएगा, एक बार सस्टेन करने लगा तो ऑब्वियस ही चीज़ है, फिर ये भी सपोर्ट ब्रेक होगा और आगे के सपोर्ट ब्रेक हो गए। इसलिए 25,130 के आसपास मार्केट, मतलब इसके ऊपर ऊपर ही कहीं होल्ड करके निकलना चाहिए। तो कल की ओपनिंग देखिए इसके ऊपर होती है या फिर थोड़ी गैप अप भी होती है तो चलेगा, मार्केट में एक सपोर्ट बनने दो, और सपोर्ट बनने के बाद जैसे ही वो होल्ड कर जाता है वो सपोर्ट और कोई ब्रेकआउट आता है, हम कॉल साइड ही जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया ऊपर ट्रेंड लाइन है तो उसको टेस्ट करने मार्केट जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये अब टारगेट की बात करें, देखिए स्टॉप लॉस के हिसाब से आप 1:3 1:4 का टारगेट रख सकते हो, और लेकिन ऐसा मूव आता है तो फिर बड़े टारगेट मिलेंगे, ठीक है। स्लो मूव रहता है तो फिर आप जो भी मिले उसमें निकल सकते हो, ठीक है। अब देखिए सेलिंग कब होगी, मुझे लगता है कि अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है और बहुत ज़्यादा होल्ड करने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है या फिर इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो फिर थोड़ा सेल कर सकती है, क्योंकि पहले फिर इस सपोर्ट को टेस्ट करने आएगा, जो कि 25,100 का छोटे छोटे सपोर्ट है 20-30 पॉइंट के आसपास। अगर ये भी ब्रेक होता है ना तो फिर नीचे जा सकता है मार्केट लगभग 25,050, 25,025, ये सपोर्ट्स है, ठीक है। तो हो सकता है अगर मार्केट को थोड़ा और नीचे जाना है तो यहाँ से नीचे जाके फिर इन सपोर्ट पे कहीं रुक के फिर बुलिश मूव दे सकता है। तो देखिए अभी भी मार्केट में कहीं ना कहीं मेरा व्यू तो बुलिश ही है, उस हिसाब से मैं बुलिश ही सेटअप का वेट करूंगा, सेलिंग का तो ज़्यादा प्लान नहीं। फिर भी देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहता है, अगर इन लेवल्स के नीचे नीचे सस्टेन करता है तो ठीक है, मैं थोड़ी बहुत सेलिंग ट्राई करूंगा, जो भी सेटअप बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा। बाकी आप ज़रूर बताइए आपने आज बाइंग की या फिर आपने कोई सेलिंग का ट्रेड लिया, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपडेट करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।